जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के कुल मिलाकर के चार महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया है कि आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लगभग 3-4 नोटिस जारी किया है। और दोस्तों उन सारे नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है उसे भी आप लोगों को अभी बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से करके अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक किसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9 और 11 यानी कि इन तीनों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है उसे देखते हैं। इसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का भी जल्दी देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए जो आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि 8वीं का प्रवेश पत्र 14 फरवरी से वेबसाइट से होगा डाउनलोड। और यहां पर लिखा हुआ है कि अगले माह 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा जैक ने घोषित की थी। जी हां दोस्तों, आज झारखंड बोर्ड के क्लास 8, 9 और 11 तीनों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा के रूटीन टाइम टेबल या फिर प्रोग्राम को जारी कर दिया है, और वह पेपर में भी छपा हुआ है। वह कार्यक्रम क्या है अभी हम आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिखाएंगे। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है लाइव रिपोर्टर रांची। ये जो समाचार है आज ही प्रभात खबर समाचार पत्र में रांची से प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर हेडलाइन में थोड़ा सा दिया गया है कि 24 फरवरी को होगी 8वीं की बोर्ड परीक्षा और 11वीं की बोर्ड परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक होगी, और वहीं पर 9वीं की बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी और 2 मार्च को होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 8, 9 और 11 का परीक्षा कब होगा यहाँ पर शुरू में ही देख लिए हैं। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होगी। फरवरी में मतलब अगले महीने, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में क्लास 8, 9 और 11 इन तीनों क्लास के छात्र छात्राओं का बोर्ड एग्जाम होगा। और साथ ही साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का तो 3 फरवरी से शुरू हो ही रहा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जैक ने मंगलवार को तीनों परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी को होगी, और सभी विषयों की परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में होगी। क्लास 8 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम है एक ही दिन 24 फरवरी को लिया जाएगा, फर्स्ट सीटिंग में भी सेकेंड सीटिंग में, कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट का। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त भाषा की परीक्षा प्रथम पाली में और गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। ये क्लास 8 के छात्रों का है कि फर्स्ट सीटिंग में इनका जो भाषा का सब्जेक्ट है यानी कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या फिर हो मुंडारी उर्दू जो भी होगा तो उसका एग्जाम लिया जाएगा, और सेकेंड सीटिंग में मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम लिया जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 8वीं का प्रवेश पत्र 14 फरवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। क्लास 8 के छात्रों का एडमिट कार्ड कब से मिलेगा तो 14 फरवरी से मिलेगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे, और प्रत्येक विषय में 50 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास 8 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और 100 नंबर इंटरनल असेसमेंट में दिया जाएगा प्रत्येक स्टूडेंट को। समझ रहे हैं? तो इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन का अंक 26 फरवरी से 10 मार्च तक अपलोड होगा, और यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 8 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके बारे में देख लिया कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा और कितने कितने नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि 9वीं की परीक्षा
2 कक्षा 9वीं की परीक्षा 28 फरवरी और 2 मार्च को होगी। क्लास 9 के छात्रों का बोर्ड एग्जाम कब होगा, तो आप लोग यहाँ पर भी देख रहे थे 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि 28 मार्च को परीक्षा 2 पाली और 2 मार्च को 1 पाली में होगी। क्लास 9 के छात्रों का जो एग्जाम है 3 सीटिंग में समाप्त हो जाएगा। हर सीटिंग में 2-2 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। शुरू में हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी बी है, और सेकेंड सीटिंग में मैथ और साइंस है, और लास्ट सीटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और परीक्षार्थी के लिए 5 विषय में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। क्लास 9 के छात्रों का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उसमें से 4 में पास करना जरूरी होगा। एक में फेल भी हो जाएंगे फिर भी उनको प्रमोट करके क्लास 10 में भेज दिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा में सभी विषयों में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास 9 के छात्रों का हर सब्जेक्ट में 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और वहीं पर 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। 10-10 नंबर यानी कि 50 नंबर, पांचों विषय मिलाकर के 50 नंबर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट में। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र जैक की वेबसाइट के माध्यम से 20 फरवरी से डाउनलोड होगा। क्लास 9 के छात्रों का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो 20 फरवरी से। क्लास 8 के छात्रों का 14 फरवरी से, 9 के छात्रों का 20 फरवरी से डाउनलोड होगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक 5 से 15 मार्च तक ऑनलाइन अपलोड होगा। 9 के छात्रों का जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर है आप लोग देखिए 15 मार्च तक ऑनलाइन अपलोड होगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है 11वीं की परीक्षा। 11वीं की परीक्षा कब से कब तक होगा और कैसे होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि 11वीं की बोर्ड परीक्षा की 11वीं बोर्ड की परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक होगी। क्लास 11 के छात्रों का बोर्ड एग्जाम कब हो रहा है, 25 से लेकर के 27 फरवरी तक। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और सभी विषयों में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहीं पर 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी कि क्लास 11 के छात्रों का भी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर का 40-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10-10 नंबर इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन संबंधित स्कूल कॉलेज द्वारा ली जाएगी। इन लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर है वो संबंधित +2 हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज के द्वारा ही होगा, और इन लोगों को 50-50 नंबर दिए जाएंगे। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से 16 फरवरी से डाउनलोड होगा। ये क्लास 11 के छात्रों का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो 16 फरवरी से। 8 के छात्रों का 14 फरवरी से, 9 के छात्रों का 20 फरवरी से, और 11 के छात्रों का 16 फरवरी से। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक 2 मार्च से 14 मार्च तक जमा होगा, और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का एग्जाम कब होगा, उनका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, और कितने कितने नंबर का एग्जाम होगा। और दोस्तों आप लोग जितने भी वर्तमान समय में क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग बहुत ही लकी हैं। लकी इसलिए हैं क्योंकि इसके बाद जो 2027 का बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर तरह का एग्जाम होगा, हर तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसका जो एग्जाम होगा वो OMR सीट पर नहीं होगा बल्कि उत्तर पुस्तिका में होगा। तो आप लोग लकी थे, बच गए, नहीं तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता था, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फेल होने की संभावना हो सकती थी। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जो क्लास 9 के छात्रों के लिए बहुत जरूरी सूचना है, जिसमें लिखा हुआ है कि 9वीं के परीक्षा फॉर्म में 21 से संशोधन। आप लोग दोस्तों क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, 11 का भी हुआ है, तो 9 वाले छात्रों का किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी रह गया है, नाम में, पिताजी के नाम में, जन्म तिथि में, या फिर सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने में, तो आप लोग उसमें संशोधन करवा सकते हैं। और इसका नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने निकाला है। वह नोटिस क्या है नीचे अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस वर्ष 9वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा
फॉर्म के डाटा में संशोधन का अंतिम अवसर दिया गया है। दोस्तों आप लोग जितने भी 9 के छात्र हैं, तो अभी जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो अभी जिस तरह से आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, माँ का नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगा या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो वही आपका क्लास 12 तक चलेगा, या फिर क्या कि जब तक आप पढ़ेंगे कॉलेज में भी तो वही चलेगा। इसीलिए क्लास 9 में आपका किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरे अच्छे ढंग से जो आपका चेकलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई गलती होगा तो अभी सुधार करवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो सुधार का काम है आप लोग देखिए दिया हुआ है, परीक्षार्थी 21 से 24 जनवरी तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप लोग सुधार कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए जो आपका निर्देश है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोगों को उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और जाने के बाद जो क्लास 9 का जो करेक्शन का पोर्टल है वहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको वहां पर जन्म तिथि या फिर जो भी मांगेगा वो चीज़ दे देना है। देने के बाद आपका डाटा खुल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा जो डाटा है वो सही है या फिर गलत है, यानी कि नाम इत्यादि, जन्म तिथि इत्यादि, तो चेक कर लीजिएगा। अगर गलत होगा तो आप लोग जो है उसका प्रिंट आउट करके अपने प्रिंसिपल को दे देंगे और बताएंगे कि सर यहाँ पर मेरा गलत है, तो आपके प्रिंसिपल तुरंत के तुरंत उसमें सुधार कर देंगे ऑनलाइन, तुरंत का तुरंत। और दोस्तों उसको लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नोटिस भी निकाला है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि कक्षा 9 सत्र 2025-27 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत छात्र छात्राओं के पंजीयन परीक्षा से संबंधित भरे गए डाटा में संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना। और ये सुधार आपका 21 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक चलेगा, यानी कि कहा जाए तो आज से लेकर के 3-4 दिनों तक इसमें सुधार होगा। और इसमें ये जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर इसका जो एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन है वहां पर जाकर के आप लोग अपने डाटा को देखिए, ठीक है। गलत होगा तो उसका प्रिंट आउट करके अपने प्रिंसिपल को दे दीजिए और उसमें सुधार करवा लीजिए। बाकी चीज आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। हम पूरा बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्लास 9 के छात्रों का डाटा करेक्शन का महत्वपूर्ण नोटिस था उसको देखा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है क्लास 11वीं के छात्रों का जो परीक्षा का प्रोग्राम है वो दिया गया है, जिसमें हम लोग देखें तो आपका 25, 26, 27 3 दिन एग्जाम है, और किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है तो इसको समझाते हुए मैंने एक सेपरेटली अलग से वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। इसका देखिए क्लास 9 के छात्रों का जो एग्जाम है वो किस किस तिथि को है, 28 फरवरी 2026 को और 2 मार्च 2026 को किस सिटिंग में किस सब्जेक्ट का एग्जाम है दिया हुआ है। 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग में परीक्षा खत्म। और दोस्तों वहीं पर क्लास 8 के छात्रों का भी जो एग्जाम है उसका भी जो स्पेशल वीडियो है मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि 8 के एग्जाम कब है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो न्यूज़ था वो आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों वहीं पर जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होना है तो आपका एडमिट कार्ड मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो आप लोग स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में जाइए और ले लीजिए, और साथ ही साथ उसको प्लास्टिक कोटेड करवा लीजिएगा ताकि फटे नहीं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें आप लोगों को पूरे सावधानी पूर्वक पहले से ही तैयार रहना है और एग्जाम सेंटर में जाना है। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा इस आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होगा, तो अभी उसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज़ थे तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाता ही हूँ। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।